विद्या एक किरण उम्मीद की। ऐसे खामोश क्यों खड़े हो? बोलो ना, मेरी बात का जवाब दो। माँ मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम कि उस कोल्ड ड्रिंक में जहर कैसे पहुंचा, किसने मिलाया, मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरा विश्वास कीजिए माँ, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं रोहित, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी जब तक मुझे ये नहीं पता चल जाएगा कि मेरी बच्ची ने वो जहर वाला कोल्ड ड्रिंक पिया क्यों। क्या पता ये तुम्हारी हरकत तुम पहले वाले रोहित आर्य नहीं हो, तुम बदले नहीं हो सकता है ना? नहीं माँ, प्लीज ऐसा मत कहिए माँ, प्लीज। क्यों ना कहूं? तुम्हारा नाम ना खराब हो, तुम पर लोग उंगलियां ना उठाएं, इसलिए मेरी बच्ची ने वो जहर वाला कोल्ड ड्रिंक पी लिया और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे एक पत्नी अपने पति के लिए इससे ज्यादा और क्या कर सकती है रोहित? बेटा, ऐसी पत्नी तुम्हें कभी नहीं मिल सकती। अरे तुम्हें तो क्या किसी को नहीं मिल सकती। वो तुम्हें इतना प्यार करती रही, तुमने उसके साथ क्या नहीं किया, वो चुपचाप सहती रही। रोहित, तुमने वो कहानी तो सुनी होगी ना? एक पत्नी सावित्री थी जो अपने पति सत्यवान की जान भगवान से वापस लेकर आई थी, और एक पत्नी ये जो अपने पति के लिए जान भी दांव पर लगा बैठी है। रोहित, मैं बता रही हूं, अगर मेरी बच्ची को कुछ भी हो गया ना, मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। मैं तुम्हारा मुंह तक नहीं देखना पसंद करूंगी। नहीं माँ, ऐसा प्लीज मत कहिए। अगर तुम इस घर के रिश्ते बच्चे देखना चाहते हो ना, तो जाओ और मेरे बच्ची की जान की दुआ मांगो, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये रिश्ते, ये नाते, सब कुछ खत्म हो जाएगा रोहित, सब कुछ। ओए विद्या, विद्या रुक ना, साथ में चलते हैं। तुम अकेले हो? विष्णु कहाँ है? अरे उसे कुछ काम था, वो जल्दी चला गया। अच्छा, वैसे पार्टी मजा आया ना, खूब धमाला मस्ती हुई। तुमने भी बहुत अच्छा डांस किया, सबने खूब तालियां बजाई थी। और तेरा हीरो हीरोइन का नाटक वो भी जबरदस्त था। वो गब्बर में आ रहा हूँ। बस एक चीज की कमी खली ना, विद्या मैडम। हाँ वो तो है, लेकिन विद्या मैडम पता नहीं कहाँ चली गई थी। टीचरों से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो शायद रोहित सर के साथ किसी काम से बाहर गई हैं। मुझे ना एक बात समझ नहीं आ रही, ऐसे मौके से ज्यादा जरूरी क्या होगा उनके लिए? वो तो सबके चेहरे पे खुशी देखने के लिए सारे काम टाल देंगे, पर पता नहीं ऐसा क्या हुआ जो वो पार्टी में ही नहीं आई। मैंने उड़ते उड़ते एक खबर सुनी, अब पता नहीं वो सच है या अफवाह, लेकिन पार्टी से पहले स्कूल में जरूर कुछ हुआ था। क्या? देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लेकिन तुम किसी को बताना मत। और इसकी सच्चाई का मेरे पास कोई सबूत नहीं है, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इतनी भूमिका क्यों बना रहे हो? सीधे सीधे बोलो ना क्या हुआ है। शायद रजा सर को रोहित सर पे शक हो गया था कि वो पार्टी खराब करना चाहते हैं, पार्टी की कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर, और विद्या मैडम उन्हें बेगुनाह साबित करने के लिए वो कोल्ड ड्रिंक पी गई, और शायद इसी गुस्से में वो पार्टी छोड़ के वापस चली गई। विद्या मैडम और गुस्सा, मैं नहीं मानती, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुझे याद है ना कैसे हमने पहले रोहित सर पे शक किया था कि वो भोसले सर के साथ मिलके कुछ करने वाले हैं, लेकिन हमारा शक झूठा साबित हुआ। रोहित सर ना अब सचमुच बदल गए, और विद्या मैडम जब तेरे जैसे उल्टी खोपड़ी के लड़के को ठीक कर सकती हैं, तो बाकी सबकी क्या बिसात। हाँ तू भी तो जलेबी जैसी सीधी थी ना, जिसे अभी मरती जैसा मिठाई बना दिया है। चल अब चल। वंशिका, तुम्हें एक गुड न्यूज देनी है उस विद्या के बारे में। वो विद्या अपनी चंद आखिरी सांसें गिन रही है।
क्या हो गया वंशिका? तुम्हें हर एक छोटी बात पे मातम मनाने की आदत हो गई है क्या? मैं तुम्हें यहाँ इतनी अच्छी खबर सुना रही हूँ और तुम हो कि तुम यहाँ मुंह बनाए बैठी हो। हुआ क्या है? कैसी खुशी? मैं जिसे हासिल करने के लिए ये लड़ाई लड़ रही हूँ, वही अगर कमजोर पड़ जाए, मेरा साथ ना दे, तो उस लड़ाई का क्या फायदा? बोलो। तुम दोनों का ये डेली का मामला हो चुका है लड़ने का, लेकिन आखिर हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ है। तुम्हारे भैया ने उस विद्या से हार मान ली है। वो विद्या धीरे धीरे तुम्हारे भैया को कब्जे में कर रही है। ये बात तुम बोल रही हो? तुम? कोई और बोल रहा होता ना वंशिका तो मैं मान भी लेती, मगर तुम्हारे मुंह से ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कोई तुमसे भैया को छीनने की कोशिश कर रहा है और तुम हो कि यहाँ हाथ पे हाथ रख के बैठी हो। क्या गया है तुम्हें? तुम ऐसे कमजोर कैसे पड़ सकती हो? मैं कमजोर नहीं हूँ। मेरे अंदर अभी भी उतनी ताकत है कि उस विद्या को चुटकियों में मसल कर रख दूं। लेकिन अभी मेरे हाथ कमजोर पड़ रहे हैं क्योंकि मेरा प्यार मेरा साथ नहीं दे रहा। वो मुझसे मुंह मोड़ रहा है। रोहित के अंदर मुझे वो पहले वाला रोहित नजर नहीं आ रहा। कावेरी, अगर तुम हार मान ही चुकी हो तो यहाँ बैठी की हो, अपना बैग पैक करो और निकल जाओ चुपचाप यहाँ से, क्योंकि बुज़दिलों के लिए कहीं भी कोई जगह नहीं होती। उस विद्या ने भैया को अपने वश में नहीं किया। तुमने वंशिका उसे मौका दिया है कि वो भैया को अपने वश में कर सके, और ना ही भैया हारे हैं, बल्कि तुमने उसे मौका दिया है कि भैया उसके सामने आके घुटने टेक दे। और सबकी वजह तुम हो वंशिका, तुम, क्योंकि तुम्हारी आदत हो गई हर छोटी छोटी बात पे मातम मनाने का, जिसकी वजह से आज वो जीती और तुम हारी हुई। अगर किसी को दोष देना है तो खुद को दो। अगर तुम्हें अभी भी लड़ने की हिम्मत बाकी है तो अपना ये मातम बनाना बंद करो और लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि उस विद्या में अब कुछ बचा ही नहीं है। बची है तो चंद आखिरी सांस, जो कि टूटने ही वाली है। इसलिए तैयार हो जाओ। उस विद्या को अपनी जिंदगी से निकालने के लिए अपने रास्ते से उसको हटाओ और अपने प्यार को हासिल करो, समझी? अगर इसे होश नहीं आया तो इसकी जान को खतरा है। किसी भी टाइम इसकी जान जा सकती है। बेटा, ऐसी पत्नी तुम्हें कभी नहीं मिल सकती। अरे तुम्हें तो क्या, किसी को नहीं मिल सकती। वो तुम्हें इतना प्यार करती रही, तुमने उसके साथ क्या नहीं किया? मुझे सब बातें याद नहीं करनी। मुझे विद्या की अच्छाई नहीं जाननी, फिर वो चाहे माँ कहे या फिर कोई और। ये सब बातें मेरे जहन से क्यों नहीं निकल जाती? मुझे अपने दिमाग में ये सब नहीं रखना। मुझे विद्या की अच्छाई, उसकी महानता की बातें नहीं सुननी, नहीं सुननी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो अंदर बेड पे बेहोश लेटी थी। चुप, एकदम चुप। कुछ नहीं बोलोगे तुम। इधर देखो, सिर्फ और सिर्फ मेरी आंखों में। मैं जानता हूं तुम मुझे अपने वश में करना चाहती हो। वंशिका ठीक कहती है, मैं तुम्हारे सामने कमजोर पड़ रहा हूं। मेरे अंदर की नफरत कम हो रही है। मैं हार रहा हूं, लेकिन मैं हारूंगा नहीं, कभी नहीं हारूंगा। मेरी आंखों में देखो, क्या दिखता है तुम्हें? तुम्हें लगता है कि मैं जीतने के लिए इस रिश्ते को निभा रही हूं?
शादी करके जो चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया था, क्या वो सिर्फ जीत हासिल करने के लिए? नहीं रोहित, हम पति पत्नी हैं और पति पत्नी के रिश्ते में हार और जीत कोई मायने नहीं रखते। नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। मैं जानता हूं ये सब तुम जानबूझ के कर रही हो। तुम मेरी भावनाओं के साथ खेली हो ताकि मैं कमजोर पड़ जाऊं, लेकिन मैं कमजोर नहीं पड़ूंगा। प्लीज रोहित, प्लीज मेरी बात सुनो। प्लीज एक पल के लिए सोचना छोड़ दो और जो मैं कहना चाहती हूँ वो सुनो। प्लीज शांत दिमाग से सुन लो मैं क्या कहना चाहती हूँ, प्लीज। शायद इसके बाद हमें ये मौका फिर ना मिले। शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। ये क्या बकवास कर रही हो? और ये क्या ड्रामा है? ड्रामा? ठीक है, तो आज तुम मेरी बातें ड्रामा समझ के सुन लो। लड़ाई झगड़ा, हार जीत, क्या है ये सब? ये जिंदगी है रोहित, कोई खेल नहीं जहां हार और जीत के मायने होते हैं। तुमने तो मुझे सुहागरात पर ही बता दिया था कि तुम मुझसे कितनी नफरत करते हो और किस तरह से तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो। पर मैंने हार नहीं मानी रोहित, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी उम्मीद अब भी बंधी हुई थी। पता है, भगवान जो कुछ भी करते हैं सोच समझ के करते हैं। तो अगर उन्होंने हमारी शादी करवाई है तो कोई ना कोई भविष्य तो जरूर सोचा होगा। बस इसी उम्मीद के सहारे मैंने कदम से कदम मिलाया, तुम्हारे साथ चलती रही और आज हम दोनों यहां पहुंचे हैं। पापा हमेशा यही कहते हैं कि कोई भी रिश्ता जबरदस्ती नहीं निभाया जा सकता। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर हमारा रिश्ता नहीं बन पाया तो कहीं ना कहीं तो कमी जरूर होगी ना, शायद मुझ में। तो बस मैं इस हार को भगवान का किया इंसाफ समझ के अपना लूंगी। पर एक बात तो शायद सच है, मेरे इस मंगलसूत्र में, मेरी मांग के इस सिंदूर में शायद इतनी ताकत नहीं कि तुम्हें हमारे रिश्ते के मायने समझा सके। रोहित, शायद मेरे पास वक्त बहुत कम है, शायद मैं तुम्हारे साथ न रह सकूं। पर जाने से पहले एक छोटी सी इच्छा है जो सिर्फ तुम पूरी कर सकते हो। इतनी सी ख्वाहिश है कि तुम मुझे अपने गले लगा लो। प्लीज रोहित। मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ रोहित, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। हाँ रोहित आर्यन, विद्या शर्मा तुमसे बहुत प्यार करती है। विद्या, विद्या, विद्या,
विद्या, क्या हुआ तुझे? विद्या, विद्या, विद्या मेरी बच्ची, क्या हुआ तुझे? बोल ना, बोल विद्या, बोल। विद्या, विद्या आगे खोलो विद्या। विद्या मेरी तरफ देखो विद्या, क्या हुआ तुम्हें विद्या? विद्या, विद्या क्या हुआ तुम्हें? मैं डॉक्टर को फोन लगाता हूँ। डॉक्टर फोन क्यों उठा रहा है? रोहित, अब मेरे पास समय नहीं बचा। मैं जा रही हूँ रोहित। और जाने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुम्हें नहीं पता, पर मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ रोहित। बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। जाने से पहले प्लीज मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर। मैं तुम्हारे गले लगना चाहती हूँ। तुम्हें क्या कह रहे हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा विद्या। प्लीज प्लीज मेरी बात मान लो। प्लीज मुझे अपने घर से। शायद मैं तुम्हारे साथ ना रह सकूं, पर जाने से पहले एक छोटी सी इच्छा है जो सिर्फ तुम पूरी कर सकते हो। तुम मुझे अपने गले लगा लो। प्लीज मुझे घर से विद्या, विद्या बोल ना। रोहित ये बोल क्यों नहीं रही? ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? विद्या बोल ना, बोल मेरी बच्ची, मुझसे बात कर। रोहित डॉक्टर को बुलाओ। कहीं विद्या हमें छोड़कर तो नहीं चली गई? रोहित, रोहित ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? मेरी बच्ची बोल ना। रोहित कुछ करो। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। तुमने सुना विद्या, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम्हें दुख दिया, तुम्हें परेशान किया, तुम्हारे साथ ज्यादती की। तुमने मेरी हर बुराई का सामना अच्छाई से किया। हमेशा कोशिश की कि मैं सही राह पे चल सकूं। मैं अपनी बुराई से नीचे गिरता गया, अपनी अच्छाई से ऊपर उठती चली गई। विद्या मां सही कहती, एक पत्नी के तौर पर तुमने जो की तो और कोई नहीं कर सकता। भला कौन सी ऐसी पत्नी होगी जो अपने पति की इज्जत बचाने के लिए जहर पी ले और अपने आप को मौत के कुएं में ढकेल दे? वो भी ऐसे पति के लिए जो उसे प्यार ही नहीं करता। विद्या देखो, आज मैं तुम्हारे सामने अपने गुनाहों के एहसास के साथ खड़ा, अपने पाप कबूल करता हूं, लेकिन तुम्हारे का इंसाफ तो देखो। आज मेरे अंदर का एहसास जागा और तुम खामोश हो गए, कुछ नहीं बोले।
विद्या आंखें खोलो विद्या, विद्या प्लीज आंखें खोलो विद्या प्लीज। आपने मुझसे बात नहीं की, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। विद्या प्लीज मुझे एक मौका दे दो, सिर्फ एक मौका। मैं तुम्हें कदम कदम पे धोखा दिया, तुम्हारे साथ छल किया, तुम्हारे विश्वास का खून किया। आज अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूं और तुम जवाब नहीं दे रही हो। भैया तुम्हें अपने इस गले में पड़े मंगलसूत्र की कसम, प्लीज। तुमने मुझे वादा किया था, तुमने वादा किया था कि तुम मुझे सुधारोगी, मुझे सही रास्ते पे लेके आओगी। देखो आज तुम्हारा रोहित सही रास्ते पे आके, लेकिन तुमने अपनी आंखें बंद कर ली, तुमने अपना मुंह फेर लिया। विद्या प्लीज आंखें खोलो प्लीज, मुझसे बातें करो विद्या प्लीज, मुझे माफ कर दो। विद्या तुम जीत गई, तुम जीत गई, मैं हार गया विद्या। प्लीज विद्या वापस आ जाओ, अगर तुम नहीं आओगी तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ मर जाऊंगा विद्या प्लीज। मुझे माफ कर दो।